हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग लेके आई हूँ मैं, आज का जो कंटेंट है बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है और हम सभी के साथ होता है। ये है अकेलापन। अकेलापन जब हम किसी से समय मांगते हैं, हम टाइम मांगते हैं कि कोई हमारी बात सुने, हम किसी से अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, तो उससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन आने के बाद हमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन मीन्स छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, झगड़े करना, अकेला जाके बैठना, मुंह सुझा के बैठ गए, कोई काम में मन नहीं लगता है। बट ये सबके साथ हो सकता है गाइस। बच्चों के साथ भी हो सकता है, हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी हो सकता है, माँ बाप के साथ भी हो सकता है, सभी के साथ हो सकता है। तो मैं आज ये ब्लॉग लेके आई हूँ अकेलापन को लेकर, जो डिप्रेशन को लेकर, जो हम सभी के साथ होता है। तो गाइज, आज का ब्लॉग आप सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइज, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हस्बैंड वाइफ पे। तो हम सबसे पहले हस्बैंड को लेके बात करेंगे। हस्बैंड के अंदर जो ईगो, डिप्रेशन आता है, क्यों आता है। हस्बैंड होता है 5 डेज वर्किंग रहते हैं, आपको पता है ये मंडे टू फ्राइडे बिजी रहते हैं, 12,000 काम होते हैं, टेंशन होती है हर दिन, आपको पता ही, आप तो जानते ही हैं। सैटरडे संडे मिलता है तो वो सोचते हैं फैमिली को टाइम दें। हस्बैंड वाइफ सोचते हैं बच्चे फैमिलीज के साथ में टाइम बिताएं अच्छे से। अगर हस्बैंड घर पे आ रहा है तो वाइफ का फेस एकदम स्माइल वाला होना चाहिए। तो हस्बैंड को अगर वो चीजें घर से वाइफ से नहीं मिलती है, क्योंकि हस्बैंड ऐसा होता है कि अपनी बातें दिल की नहीं बताता है। अपनी बार क्या होता है, आप लोग बार वर्किंग करते हो तो 1000 टेंशन होती है, फाइट होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहुत से लेके काम को लेके इतना इजी नहीं होता है। तो वो कोई कोई हस्बैंड वाइफ से शेयर नहीं कर पाते, अपने दिल में रखते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब भी घर पे जाए तो वाइफ का फेस हमेशा स्माइल में रहना चाहिए, खुशी से। अच्छा, जब वो घर पे आते हैं तो उनको ये रहता है कि वाइफ से प्यार मिले खूब सारा, क्योंकि हस्बैंड बाहर शेर होगा, सवा शेर होगा, पर घर पे वाइफ के सामने वो बच्चा बन के रहता है। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़े कोई भी हो, आप हम मिडल ही हो, कोई भी हो, हम सबको चाहिए प्यार। अब हस्बैंड ये चाहता है कि वाइफ से उसे प्यार मिले, वो मिलता नहीं है तो हस्बैंड उस चीज से डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते क्यों हैं, जब हस्बैंड अकेलापन फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, वाइफ से जो चीज एक्सेप्टेशन मांगता है, जिसे चीज उसे चाहिए वो मिलता नहीं है, और वाइफ इस चीज को समझती नहीं है। हस्बैंड कभी भी सॉरी नहीं बोलते, ये आपको भी पता होगा। हम तो लेडीज 10 बार सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो एटीट्यूड होता है कि मुझे मेरी वाइफ आके बोले बाबू सोना सॉरी, चलो मान जाओ, ये सब चीजें होती है। तो हमें वाइफ को ये चीज समझनी चाहिए, हस्बैंड आए तो उसे टाइम दे, उसके लिए उसकी केयर करें, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, क्योंकि हस्बैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हर मर्द के लिए होता है खाना। तो वाइफ को टेस्टी टेस्टी खाना बना के देना चाहिए, साथ में टाइम देना चाहिए, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई पूछना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड कभी आगे से नहीं बताएगा उसे वो प्रॉब्लम हो गई। वो सोचता है मैं तो टेंशन में हुई, साथ में अपनी फैमिली अपनी वाइफ को क्यों डिप्रेशन में डालूं। तो इसलिए हस्बैंड कभी भी, मर्द आदमी अपना दुख दर्द नहीं बताता है। हम औरतें ऐसे हैं कि सब कुछ बोल देती हैं, पर मर्द अपने दिल में रखता है, वो अपनी कोई बात कभी किसी से शेयर नहीं कर पाता है और जल्दी से रो भी नहीं पाता है, जबकि प्यार भी वो हमसे ज्यादा करते हैं, पर हस्बैंड नहीं दिखा पाता है कभी भी, वो अपने दिल में रखता है, वो रो भी नहीं पाता है। और हम औरतें मिनट में आंसू आ जाते हैं हमारे, तो हम सोचते हैं हम सॉफ्ट दिल के हैं, और उनके पास तो दिल ही नहीं है, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो वाइफ को ये चीज समझनी चाहिए, हस्बैंड का साथ देना चाहिए। 5 डेज वर्किंग होते हैं, काम में रहते हैं, जब सैटरडे संडे मिलता है तो उनको प्यार से केयर करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, हंसता हुआ फेस लेके उनसे बात करो, क्योंकि मर्द आदमी बहुत बहुत ज्यादा, आपको पता है कि मेहनत करते हैं, हम लेडीज को तो इतना नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि हस्बैंड को समझे, हर वाइफ अपने पति को समझे, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करें और खुशियों से रहें, अच्छे से रहें। गाइस, सेम जब वाइफ को हस्बैंड टाइम नहीं देते तो वाइफ के साथ क्या होता है ये बताते हैं। आज हम हैं, वाइफ हैं, हम क्या चाहते हैं अपने हस्बैंड से कि हमें टाइम दे। हम पूरे दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, बच्चे संभालते हैं, स्कूल भेजना, घर का काम करना, पूरे दिन काम में रहते हैं हम लोग। हम क्या सोचते हैं कि हस्बैंड हमारा, और तो कोई सुनने वाला होता नहीं है, घर वाले सुनेंगे नहीं, फैमिली फ्रेंड को हम ज्यादा कोई बात शेयर भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, पति का प्यार चाहिए, पति का टाइम चाहिए हस्बैंड का।
तो हस्बैंड बाहर जाते हैं, मीटिंग्स में हो, काम में हो, इतने बिजी हो जाते हैं कि 100 फोन कर दो, कॉल कर दो तो अटेंड नहीं करते हैं। तो हमें उसी चीज का हम ये सोचते हैं कि हमें अपने हस्बैंड को कुछ बोलना भी होता है तो हस्बैंड सुनते नहीं है। घर आएंगे तो खाना खाएंगे, कोई टीवी देखने लग जाएंगे, कोई क्रिकेट देखने लग जाएंगे, कोई फोन में बिजी हो जाएंगे, कोई न्यूज में बिजी हो जाएंगे। हमारी अंदर दिल की बात है, हम किसको बोले? तो हम ये चाहते हैं हमारा हस्बैंड सुने, पर वो सुनते भी है तो ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमारे अंदर भी आ जाता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, ये यहाँ फेंक दिया, वो क्यों करा, ये ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, मतलब छोटी छोटी बातों, बच्चों को लेके लड़ाई हो गई, टॉपिक चाहिए ना लड़ाई के लिए फिर वाइफ को, तो बच्चे ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो वाइफ भी ये एक्सपेक्टेशन चाहती है कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, मेरी केयर करे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत प्यारा रिलेशन होता है। अगर हस्बैंड वाइफ को समझ जाए, वाइफ हस्बैंड को समझ जाए, तो कोई इश्यू भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए वाइफ यही चाहती है कि उसका पति उसे बहुत सारा प्यार करे, उसकी केयर करे, और उसे हर हफ्ते, वीक में एक बार उसे कहीं लेके जाए, अपने हाथों से खिलाए। अगर अपने हाथों से भी ना खिलाए तो उसे जो फेवरेट होती है उसकी डिश, वो जरूर उसे एक बार लेके जाए बाहर, और अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करे। क्योंकि वाइफ जो होती है इतनी बिजी हो जाती है घर के कामों में कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है। शाम को हस्बैंड आ जाते हैं, खाना खाएंगे, बिजी हो जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, काम पे निकल जाएंगे, और पूरा दिन हम बच्चों के साथ, घर का काम, सास ससुर के साथ। तो हम भी तो ये अंदर से चाहते हैं कि हमें हमारा पति बहुत टाइम दे, हमारी बात सुने, हमारी केयर करे। तो ये गाइस बात थी। गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के अंदर डिप्रेशन आना। वो कैसे? बच्चों को अकेलापन, बच्चों के साथ जब हम अकेला बच्चों को छोड़ देते हैं, हम माँ बाप, हम जैसे मदर फादर बिजी हो जाते हैं घर के कामों में या बिजी हो जाते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चों को चाहिए माँ बाप का प्यार, बच्चों को चाहिए माँ बाप की केयर, प्यार। बच्चों को नहीं मिलता है तो बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन, अकेलापन। वो सबसे डेंजरस है। बच्चों को पढ़ाई के टाइम पढ़ाई दो, खेलने के टाइम बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है। बच्चों के जब खेलने का समय हो तो बच्चों को खेलना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को कभी अकेलापन नहीं देना चाहिए, अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम बड़े तो एक दूसरे को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, वो सही हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो भी सही हो सकते हैं। पर बच्चे किसको बोलेंगे? इसीलिए बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़े। बच्चे को माँ बाप का प्यार दें बहुत सारा, और बच्चों को जब खेलने का समय हो तो बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है। एक ही रूम के अंदर बच्चे को रखना या फिर पढ़ाई, तो ये बच्चे को डिप्रेशन में डाल देता है। सो गाइस मुझे अभी आज यही बात आपसे शेयर करनी थी। गाइस आज का जो व्लॉग था वो था अकेलापन। अकेलापन क्या होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? चिड़चिड़ापन, जो हम सबके लिए ठीक नहीं है। वो चाहे बच्चे हो, बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो जो रिटायर हो चुके हैं, जो वो हमसे क्षमे मांगते हैं, हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, तो उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो रिटायर होके अपने माता पिता जो घर पे होते हैं, तो वो उनको भी प्यार चाहिए उस एज में। उनको भी चाहिए कि उनका बेटा उनको समय दे, उनकी बहू उनको समय दे, उनको टाइम दे। तो नहीं, हम जब नहीं देते हैं ना, तो उनको भी डिप्रेशन आ जाता है, उनको भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अकेलापन गाइस ठीक नहीं है। आज का मैसेज मेरा यही था कि हम सबको एक साथ समझना चाहिए, चाहे बच्चों को हो, चाहे माता पिताओं को हो, हस्बैंड वाइफ को हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, एक दूसरे को सबको समझना चाहिए। अकेलापन अच्छा नहीं है। गाइस आज का व्लॉग इतना ही था। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।